जैसे माता पिता का चरण छूना है, ये आपने बच्चे को बताया और वो छूना शुरू कर दिया, ये जाने बिना कि क्यों महत्वपूर्ण है माँ बाप के चरण छूना, तो फिर वो विश्वास एक अंधविश्वास का रूप ले लेता है। उसने जाना नहीं है, उसने समझा नहीं, उससे सिर्फ बताया गया कि माता पिता गुरु के चरण छूने चाहिए, उसने बचपन से सीख लिया, छूना शुरू कर दिया। अगर उससे पूछा जाएगा कि माता पिता गुरु के पैर क्यों छू रहे हो, वो कहेगा मेरे पिताजी ने समझाया था इसलिए छू रहा हूं, गुरु जी ने कहा था इसलिए छू रहा हूं, परंपरा से ये चला आ रहा है इसलिए कर रहा हूं। अपना विवेक खो बैठना इसे ही कहते हैं। किसी ने कह दिया यहाँ मंदिर है राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का, वहां सिर झुकाओ, आदमी सिर झुकाना शुरू कर दिया, अंधविश्वास पैदा हो गया। सच तो यह है कि हमारा जीवन जिसमें धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये चलता ही है डर और लालच की वजह से। ये जो सत्संग है, ये जो धर्म है, जिसके द्वारा बहुत से अंधविश्वास फैलाए जाते हैं, इसका आधार क्या है? डर और लालच। और इस डर और लालच के ही कारण स्वर्ग और नरक की कल्पना हुई। लालच दिया गया कि तुम यहां दान करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। अब स्वर्ग किसी ने देखा नहीं, लेकिन अब जाना है स्वर्ग, तो स्वर्ग के लालच में दान करना शुरू कर दिया। डर दिखाया गया कि यहां तुम पाप करोगे तो नरक में जलोगे। अब किसी ने जाकर देखा नहीं वहां। आज कहीं कुछ होता है, हमारे देश की मीडिया वहां पहुंच जाती है कैमरा लेके। गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा था, मीडिया वहां भी बिना डरे खड़ी हो गई। यूक्रेन रूस के युद्ध में मीडिया जाके लाइव रिपोर्टिंग करती रही। लेकिन किस नरक में कौन आदमी कैसे जल रहा है, कैसे कड़ाहे में तला जा रहा है, ये कोई नहीं जानता। पर हमें डरा दिया गया धर्म के मंच से कि तुम यदि पुण्य का काम नहीं करोगे, तुम अगर भगवान की पूजा नहीं करोगे, तुम अगर राम का नाम नहीं लोगे, तुम अगर मंदिर नहीं जाओगे, तुम अगर दान नहीं करोगे, तो तुम नरक में जाओगे। और नरक भी ऐसा जहां आरे से चीरे जाओगे। वो इतने बढ़िया व्याख्या करते हैं कि आदमी भयभीत हो जाता है कि तुम आरे से चीरे जाओगे और खौलते हुए तेल में डालकर उबाले जाओगे। सांप बिच्छू से भरे हुए गड्ढे में उतार दिए जाओगे। मलमूत्र से भरा हुआ गड्ढा में शीर्षासन करवाया जाएगा तुमसे। इतने सारे डर दिखा दिए गए कि आदमी धार्मिक हो गया। हमारा धार्मिक होना डर के वजह से और लालच के वजह से होता है। उसमें कहीं कोई यथार्थता नहीं होती, कहीं कोई सत्य नहीं होता। कोई विरला होता है जो सत्य में धर्म को जानता है, भक्ति को जानता है। तो अंधविश्वास जन्म ऐसे ही अवस्थाओं में लेता है। बता दिया गया कि सत्संग करो, सत्संग करने से स्वर्ग मिलेगा। सत्संग क्या है ये बताया नहीं गया। सत्संग में जाओ स्वर्ग मिलेगा। राम नाम क्या है ये बताया नहीं गया। राम नाम लो स्वर्ग मिलेगा। हमारे गुरु से दीक्षा ले लो सीधे मुक्ति मिलेगी। गुरु से दीक्षा क्यों ली जाए ये बताया नहीं गया। हमारे मतपंथ में आ जाओ तुम्हें सीधे स्वर्ग का टिकट मिलेगा, ये बताया नहीं गया कि हमारे मतपंथ में होता क्या है। माता पिता का चरण क्यों छुएं ये बताया नहीं गया। राम क्यों पूजनीय है ये बताया नहीं गया। अंधविश्वास जन्म लेने लगा। किसी संत के पास जाकर बैठो, चूंकि पिताजी ने कहा था कि महान संत हैं, तुम भी चले जाना। अपना निजी अनुभव हमारा नहीं होता कि संत के पास अगर हम जा रहे हैं तो संत का संतत्व क्या है, संत की रहनी क्या है, संत का आचरण क्या है।
पिताजी का कहना, पिताजी का अनुभव वहां काम नहीं आएगा। अपना निजी अनुभव क्या है? अगर हमें प्यास लगी है, हम कुआं पर जाएंगे, हम तालाब में जाएंगे, नल के पास जाएंगे, तब हमें पानी पीने के बाद संतुष्टि मिलेगी। प्यासा कोई और है और हम जबरदस्ती वहां चले जाएं, हमें प्यास नहीं लगी है, हमें कोई अनुभव नहीं होगा। अगर हमें शांति की प्यास है, अगर हमें सुख की तलाश है, अगर हमें आनंद की प्यास है, तो वो प्यास हमें समझना पड़ेगा। वो प्यास हमें पता करना पड़ेगा कि इसके बुझने का तरीका क्या है। अगर सिर्फ मान लिया जाए, एक होता है सिर्फ मानना, बता दिया कि मान लो, पत्नियों को कह दिया गया कि पति परमेश्वर होता है, मान लो, बताया नहीं गया कि क्यों परमेश्वर होता है। अब जब आप सवाल करेंगे, धर्मगुरु कहते हैं कि तुम सवाल करोगे मुझसे, बस हमारे शास्त्रों ने कहा है पति परमेश्वर होते हैं, मान लो। अब चाहे पति लुच्चा लफंगा क्यों ना हो, परमेश्वर होते हैं, मान लो। शास्त्र ने कह दिया, मान लो। अमुक तीर्थ की महिमा बता दी गई कि वहां जाना ही चाहिए, शास्त्रों में लिखा है, मान लो। नारियों को मंच पर नहीं चढ़ना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है, मान लो। स्त्रियां पढ़ नहीं सकती, शास्त्रों में लिखा है, मान लो। शूद्र पढ़ नहीं सकता, शास्त्रों में लिखा है, मान लो। ये तमाम तरह के अंधविश्वास जन्म होने लगा। और ये शास्त्र का भय, नरक का भय, स्वर्ग का लालच, ये सारी चीजें आदमी को अपंग बना दिया, दिमाग से बुझदिल बना दिया। आदमी के सोचने और समझने का क्षमता फिर धूमिल हो गया। जो दिमाग खुल सकता था, विकसित हो सकता था, जो इंसान अपने भीतर एक चेतना प्रकट कर सकता था, तर्क शक्ति जागृत कर सकता था, वो इंसान बुझदिल हो गया। सोचना समझना, धर्मगुरु समझा दिए कि मंदिर के बारे में सवाल नहीं कर सकता, नरक जाओगे, सवाल भी करना व्यर्थ है। शास्त्र पर सवाल नहीं उठा सकते, नरक में जाओगे। जो बताया गया वो मानना पड़ेगा, वरना नरक में जाओगे। राम नाम बता दिया गया, जपना पड़ेगा, वरना कलयुग में ऐसे ही पाप हो रहे हैं, तुम और नरक की तैयारी करोगे। संतों ने कहा, वस्तुतः कोई भी चीज अगर बताया गया तो बताने के पीछे उसके रहस्य को बताना जरूरी है। अब गुरु जी को भूख लगी, गुरुजी ने भोजन किया और संजोग से उस वक्त 11 बज रहे थे। शिष्यों ने देखा कि 11 बजे हैं। अब शिष्यों ने सोचा गुरुजी 11 बजे खाते हैं, वो परंपरा बन गई, नियम बन गया। अब गुरुजी चाहे कहीं भी रहें, शिष्य तैयारी करेंगे कि गुरुजी को 11 बजे ही खिलाना है और फिर आश्रम का नियम बन जाएगा 11 बजे खाना है। जैसे कथा आप सब सुनते हैं कि एक आश्रम में गुरुजी प्रवचन कर रहे थे, बिल्ली पाले हुए थे, तो बार बार बिल्ली इधर से उधर दौड़ती थी, लोगों का ध्यान भटकता था। गुरुजी ने कहा ऐसा करो, बिल्ली को बगल ही बांध दो। बांध दिया गया। कुछ शिष्य बाहर से आए, देखा कि गुरुजी जहाँ बैठते हैं बगल में बिल्ली बंधी। आगे जहाँ उनका समय कार्यक्रम का लिया गया तो लोगों ने बाजार से बिल्ली खरीद के बगल में बांधा कि गुरुजी जहाँ बैठते वहाँ बिल्ली बांधना जरूरी है, क्योंकि गुरुजी को बिल्ली पसंद होगी। और फिर वही चीजें परंपरा में आ गई, वही चीजें अंधविश्वास में आ गई। अब जो शिष्य उनका फोटो लगा के बैठते थे, बगल में बिल्ली का फोटो लगता था। ये नासमझी है, ये अंधविश्वास है। ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि गुरुजी बिल्ली पालते थे, शौक था, बिल्ली ने उछल कूद किया, बगल में बैठ गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गुरुजी क्या कह रहे हैं, गुरुजी का जीवन क्या है, हम इस संबंध में चर्चा नहीं करते। गुरुजी कैसे लेटते थे, हम उसका फोटो लगा देते हैं, पूजा शुरू हो जाती। गुरुजी कैसे बैठते थे, गुरुजी कैसे चलते थे, गुरुजी का जीवन क्या है, गुरुजी का जीवन पूजनीय क्यों है, हम इस पर नहीं जाते। माता पिता आदरणीय क्यों है, हम इस पर विचार नहीं करते। एक माँ को देवता क्यों कहा गया, एक माँ को सर्वप्रथम देवी क्यों माना गया, एक माँ आदरणीय पूजनीय वंदनीय क्यों है, इस पर चर्चा नहीं हुई। बस बच्चों को सिखा दिया गया कि माँ
का चरण छुओ, वो छूना शुरू कर दिया। कल को कोई कह देगा कि क्यों छू रहे हो, छूना छोड़ देगा, क्योंकि वो अंतर मन से जानता ही नहीं है कि छूना क्यों चाहिए। जिसके भीतर ज्ञान जागृत हो जाता है, फिर वो दुनिया सामने खड़ी हो, कोई यमराज सामने खड़ा हो, वो चरण छुएगा, क्योंकि श्रद्धा भीतर से पैदा हुई। बाहर से थोपी हुई श्रद्धा खत्म हो जाती है, बाहर से थोपा हुआ विश्वास खत्म हो जाता है। जो भीतर से जागृत होता है वो कभी खत्म नहीं होता। जो ज्ञान भीतर से उत्पन्न होता है, जो ज्ञान हमारे विवेक के द्वारा जागृत होता है, उसके मिटने का कोई उपाय नहीं। लेकिन जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, बाहर की भी भीतर की भी, हमारा विवेक खत्म हो जाता है और किसी ने बता दिया, बस वैसे वैसे आंख बंद करके हम चलते हैं, तो हम गिरते भी हैं। फिर हम छोड़ भी सकते हैं, कोई दूसरा समझा दिया हम वो मान लेंगे, कोई तीसरा समझा दिया हम वो मान लेंगे, फिर यथार्थ में हमारा जीवन नहीं होता। जैसे आपके छत पर टंकी, उसमें 1000 लीटर की टंकी है, पानी भरा है, 1 लीटर पानी निकाल लीजिए, वो 900। 1000 का टंकी है, 1 लीटर उसमें घट गया। 10 लीटर निकाल लीजिए, 10 लीटर घट गया। 100 लीटर निकाल लीजिए, 100 लीटर घट गया। 500 निकाल लीजिए, 500 घट गया। आप 1 बूंद निकाल लीजिए, 1 बूंद उसमें कम पड़ गया, नाप के देख लीजिए, क्योंकि बाहर से डाला गया है, उसका अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। बाहर से आपने जितना डाला उतने उसने रख लिया। लेकिन आप बोर से, कुआं से, नदी से, तालाब से 1 बाल्टी नहीं, 1000 लीटर निकाल लीजिए, उसमें घटेगा नहीं, क्योंकि उसमें डाला नहीं गया है, वो खुद पैदा हुआ है। जो स्रोत भीतर से जागृत हुआ है, उसे मिटाने का कोई रास्ता नहीं है, उसे खत्म करने का कोई उपाय नहीं है। जो श्रद्धा अपने विवेक से जन्म लेती है, जो ज्ञान भीतर से जागृत होता है, वो मिटता नहीं, और वो यथार्थ ज्ञान है। और उसमें फिर जगत को देखने का तरीका बदल जाता है। फिर वो आदमी माता को सच में पूजनीय समझेगा, क्योंकि उसने खुद जाना है, अपना अनुभव उसको खुद मिला है। थोपी गई श्रद्धा, थोपा गया विश्वास से वो सिर्फ मान रहा है जब तक मान रहा है। सिखाया गया भाई से प्रेम करो, क्यों करो ये नहीं बताया गया। तो जब तक मामला ठीक ठाक चल रहा है, चलता है, चलता है। जब तक लोकलाज की थोड़ी मर्यादा बची होती है, प्रेम चलता है। लेकिन जैसे ही भीतर का कपट, भीतर का छल, भीतर का विकार उमड़ कर बाहर आता है, उसी दिन घर बंट जाता है, उसी दिन जमीन बंट जाती है, वो श्रद्धा खत्म हो जाती है, वो विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है। लेकिन जिस दिन उसके हृदय में ये ख्याल उठ जाएगा, जिस दिन उसके हृदय में ये भाव जागृत हो जाएगा कि भाई से बड़ा धन दूसरा कुछ भी नहीं। मैं अक्सर सुनाता हूं राम जी का वो प्रसंग कि विश्वास, श्रद्धा कैसे जागृत होती है रिश्तों में। एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जिसे दुनिया भजती है, सब लोग नाम लेते। राम जी से लोगों ने कहा कि आपको संसार भजता है, नाम लेता है, कोई है जिसको आप भजते हैं? राम जी ने क्या कहा? भरत सरिस को राम सनही, जग जप राम राम जप जेहि। उन्होंने कहा मेरे लिए भरत से प्यारा कौन हो सकता है? दुनिया मुझे भजती है, मैं अपने प्यारे भाई भरत को भजता हूं। वो प्रेम कभी टूट सकता है? जिसके हृदय में स्वाभाविक श्रद्धा ने जन्म लिया है, प्रेम ने जन्म लिया है, वो भाई से कभी जमीन बांट सकता है? अपना शरीर मिट जाए परवाह नहीं है, अपना सब कुछ लुट जाए परवाह नहीं है, लेकिन भाई के प्रति एक जरा सा भी परिवर्तन नहीं आएगा उसके प्रेम में। विश्वास, श्रद्धा जब भीतर से जागृत हो तो कोई दुनिया की शक्ति, कोई स्वार्थ, कोई धन भाई से भाई को अलग नहीं कर सकता, जमीन को बांट नहीं सकता है। लेकिन हमें सिखाया गया भाई भाई से प्रेम रखना चाहिए, बताया नहीं गया क्यों रखना चाहिए।
माँ का चरण छूना चाहिए, बताया गया। भी पूज्य श्री साहब जी बता रहे थे, वृद्धाश्रम छोड़ आया। माता पिता ने तो अनाथाश्रम से उठाया था बड़े भाव से कि मेरा पुत्र है, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर वो सहारा क्या बनेगा? लालच में अंधा होकर, स्वार्थ में अंधा होकर उस माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने गया था जिसने खुद उसे अनाथाश्रम से उठाया था। शास्त्रों में, संतों ने, कथाकारों ने सिर्फ इतना बताया कि माता आदरणीय है। ये विश्वास हमें कराया गया बचपन से कि माता पिता के चरण छुओ। वो चरण क्यों छुए ये बताया ही नहीं गया। माता क्यों आदरणीय है ये बताया ही नहीं गया। पिता क्यों पूजनीय है ये बताया ही नहीं गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब तक संभला तो संभला, नहीं तो वृद्धाश्रम तो बना हुआ है देश में। ये इस देश का दुर्भाग्य भी है कि जिस देश में शिव की पूजा हो, जिस देश में शिव के मंदिर हो, जिस देश में जगत जननी के मंदिर हो, वहाँ माता पिता के लिए वृद्धाश्रम बनते हैं। लोग कहते हैं हम वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं, हम तो तुरंत कहते हैं कि दुर्भाग्य है हमारे देश का कि वृद्धाश्रम यहाँ बन रहे हैं। वृद्धाश्रम को तो ढाह देना चाहिए, लेकिन मजबूरी। अब बच्चे नालायक निकल जाते हैं, छोड़ देंगे सड़क पर। वृद्धाश्रम है, कम से कम सहारा दे दिए। अनाथाश्रम बनाइए, गौशाला बनाइए, चिकित्सालय बनाइए, विद्यालय बनाइए, लेकिन वृद्धाश्रम इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि उसके बनने का कारण है कि माता पिता निर्वासित हुए हैं, निष्कासित हुए हैं। इसका मतलब है कि बेटे ने अपना धर्म भूला है, बहुएं अपना धर्म भूली। इसका मतलब है कि माता पिता के प्रति जो श्रद्धा, जो आदर, जो प्रेम है वो खत्म हो गया है। और इसके पीछे का कारण वही है अंधविश्वास, कि परंपरा से थोपा गया अंधविश्वास, परंपरा से थोपी गई अंधश्रद्धा जो हम पर थोप दी गई, हमने विचार नहीं किया। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस माँ ने आपको इस धरती पर आने का अवसर दिया, जिस माँ ने आपकी सेवा की, जिस माँ ने अपने गर्भ में 9 माह तक रखा है, 1 किलो का पत्थर आप पेट पर बांधकर घूमिए, 2 घंटे में परेशान होकर डॉक्टर के यहां चले जाएंगे। मां ने 9 महीने ढोया है, अपनी सांसें दी है, अपना रक्त दिया है, अपनी संपूर्ण चेतना दी है। उस मां के प्रति अगर कृतज्ञता आती है मन में, तो संत कहते हैं फिर इस धरती पर ना आना ज्यादा बेहतर था। जिस पिता ने अपने कपड़े का प्रवाह नहीं किया, पूरा कपड़ा दिया, जिस पिता ने अपने पेट की चिंता नहीं की, पूरा भोजन दिया, जिस पिता ने अपने सम्मान की चिंता नहीं की, जहां तहां काम करके पाला पोसा पढ़ाया, उस पिता को अगर तुम जवाब दे रहे हो और वृद्धाश्रम भेज रहे हो, तो संत कहते हैं फिर तुम्हें इस धरती पर आने का कोई अधिकार नहीं था। जिस माता पिता के चरणों में तीर्थ का वास है, उस माता पिता को दुख दे रहे। व्यवहारिक जगत में माता पिता सर्वोपरि हैं, क्योंकि माता पिता ने ये शरीर आपको दिया है, माता पिता ने यह तन आपको दिया है। उनकी महानता है कि इस धरा पर आने का अवसर उन्होंने दिया है। लेकिन गुरु इसलिए आदरणीय हैं क्योंकि इस कोरे शरीर को अमर वो बनाते हैं। जैसे मिट्टी है, कुम्हार के हाथ चला जाए तो मिट्टी है, लेकिन कुम्हार उसको रूप देता है, मूर्ति का, घड़ा का। और यदि कुम्हार का मन मस्तिष्क थोड़ा बिगड़ जाए तो चिलम भी उसी मिट्टी से बना देता है। फिर जो घड़ा शीतल जल भर करके दूसरों के प्यास बुझाने के काम आती थी, फिर वही चिलम दूसरों के हृदय को जलाने के काम आने लगता। तो गुरु ऐसे जरूरी हैं जो हमारे इस कोरे शरीर को दिव्य बना सके। माता पिता ने कोरा शरीर लाकर आपको दे दिया कि लो इस धरती पर तुम आ गए, लेकिन गुरु वो हैं जो इस जीवन को अमरता प्रदान करते हैं, जीवन जीने की कला प्रदान करते हैं। इसलिए कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि माता पिता और गुरु, पहला देव माता पिता है लेकिन गुरु तीसरा क्यों? क्योंकि पहली सीढ़ी पर माता पिता ही खड़े हैं, शरीर वो उन्होंने ही दिया।
पर सर्वोपरि गुरु ही हैं जो इस शरीर को अजर अमर बनाया है। शरीर को अर्थात जिस शरीर में आप हैं उस शरीर को साधना का सूत्र दिया है, उसी शरीर से आपने स्वयं को जाना है, उसी शरीर से आपने मोक्ष को जाना है और गुरु ने आपको मोक्ष तक की यात्रा कराया है। इसलिए गुरु सर्वोपरि होते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि अंधविश्वास अगर है तो गुरु के प्रति भी हमारा संबंध बिगड़ जाएगा। हम वहां भी अंधविश्वास के साथ अगर गए और कुछ आवेदन लेकर गए और सांसारिक आवेदन हमारा है पूरा नहीं हुआ तो हम फिर वहां भी बिगड़ कर आएंगे। माता पिता के प्रति भी अगर हमारा समर्पण सही नहीं है, सिर्फ कहने के कारण है कि शास्त्रों में कह दिया माता आदरणीय है, पिता आदरणीय है, गुरु आदरणीय है, और हम चरणों में बैठ गए कुछ देर के लिए और कहीं मन के अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उठ के चल दिए, गाली देने लगे, माता पिता से विवाद कर लिए, गुरु से विवाद कर लिए।